नमस्कार। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। यह यूनिट ऐसी है जो आपने पूर्व क्लासों में भी पढ़ी है। जैसे आपने पढ़ा है दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, है ना। 9th-10th में आपने इक्वेशन के सवाल भी हल किए हैं। एक्सिस हमने ड्रा किए हैं। उसके बाद बीच वाले पॉइंट को हम मूल बिंदु ओरिजिन बोलते थे। जो लाइन हम खींचते थे एक्स एक्सिस वाली, उसमें मूल बिंदु के इधर प्लस के मान लिखते थे, उधर माइनस के मान लिखते थे। और ऊपर वाई एक्सिस जो खड़ा है उसमें ऊपर हम प्लस का मानते थे, नीचे माइनस की वैल्यू मानते थे। इस प्रकार से आपने 9th-10th में क्वेश्चन किए। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछते हैं कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो पॉइंट आपको दे रखे हैं तो उनके बीच आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये आज हम आपको ज्ञात करना सिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंतर्गत हम स्टार्ट कर रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी x1 y1 और q x2 y2, हमने दो पॉइंट लिए x1 y1 x2 y2। x1 y1 x का मान और y का मान है। इधर x का निर्देशांक बोलते हैं इसको, निर्देशांक, और y का निर्देशांक। हमेशा जब भी पॉइंट लिखते हैं तो पहला वाला पॉइंट, जो पॉइंट के अंदर जो दो मान है उसमें फर्स्ट वाला जो मान होता है वो x का होता है, दूसरा वाला मान y का होता है। x वाले मान को भुज भी बोला जाता है, y वाले मान को कोटि बोला जाता है। भुज को एब्सिसा बोलते हैं जबकि कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये थोड़ा इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। x वाले को भुज, y वाले को कोटि। तो ये फार्मूला आपको दे रखा है। डिस्टेंस का फार्मूला है PQ = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो x2 है इससे इस x1 को माइनस करना है और होल स्क्वायर करना है। इसी प्रकार प्लस करके y2 से इस y1 को माइनस करके होल स्क्वायर करना है। ये एक फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट में बना देते हैं। इसको दूरी बोलते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी, ये दूरी है, दूरी PQ। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 5 - 4 एंड 7 - 5। हमको डिस्टेंस निकालना है। जो दो बिंदु दिए हैं, एक है 5 - 4, दूसरा 7 और -5, और हमको पूछा है कि डिस्टेंस आप ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस लाने के लिए हम क्या करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट बनाकर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x2 कौन है, यदि हम देखेंगे तो 5 कौन है, x1 है, 7 x2 है। तो x2 - x1 मतलब 7 में से माइनस करना है हमको 5 को। तो देखिए नीचे लिखा है 7 - 5 होल स्क्वायर। इसी प्रकार y में देखिए पीछे कौन है, y2 -5 है और इधर -4 है। तो -5 में से माइनस किया -4, ऐसा लिखा है, -5 - -4। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए -5 + 4 का स्क्वायर।
आगे सॉल्व कर लेंगे तो 7 - 5 कितना हो गया 2, स्क्वायर किया तो 4 हो गया, और -5 में से 4 गया तो -1, स्क्वायर किया +1 हो गया, तो 4 + 1 √5। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो कोई भी 2 पॉइंट आपको दिए हैं तो आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर √ लगा के। क्लियर? अब कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पॉइंट की दूरी न देते हुए हमको डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आपको दे दे और इनमें से कुछ मान आपको नहीं मिले, तो वो मान हमको ज्ञात करना। इस टाइप से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 5, 3 एंड n-1, देखिए यहाँ n लिख दिया, मतलब n की वैल्यू निकालना है हमको, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, आंसर आपको दे रखा है डिस्टेंस का, कितना दिया है 5। तो डिस्टेंस यदि 5 है तो हमको ज्ञात क्या करना है, n हमको लाना है। तो यदि हम इसको देखें तो क्या हो रहा है, फार्मूला लगाया, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लिख दिया। आपको डिस्टेंस कितना दिया है सवाल के अंदर, 5 दिया है, तो यहाँ PQ की जगह हमने 5 लिख दिया। उसके बाद x2 - x1, x2 कौन है n, और किसको माइनस कर दिया 5 का, तो n - 5 का स्क्वायर, और -1 में से कौन माइनस हुआ 3, तो -1 - 3। आगे हम इसको सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, n - 5 का स्क्वायर हमने ऐसे ही रख दिया। ये 5 का 25 कैसे किया, हमने क्या किया है कि यहाँ पर रूट है और यहाँ 5 है, तो हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया दोनों का स्क्वायर, वर्ग, दोनों साइड का हमने वर्ग कर दिया। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और इधर वर्ग से वर्गमूल हट गया तो रूट आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाते हैं। तो बच गया क्या है n - 5, जो अंदर वाला है वो ऐसे कैसे बच गया, यहाँ 1 और 3 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 60। ध्यान रखें यहाँ पर कि -1 - 4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर हुआ है, और स्क्वायर करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा 16, इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 16। तो n - 5 का स्क्वायर प्लस 16। अब 25 में से हम इस 16 को क्या करते हैं, इधर ले लेते, पक्षांतरण कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। 25 - 16 n - 5 का स्क्वायर माइनस किया हो गया 9, और जब आप अब यहाँ पर लेंगे वर्गमूल, पहले वर्ग था अब वर्गमूल लिया, तो 9 का कितना होगा, 9 का वर्गमूल हमेशा +-3 लिखना है, केवल 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे +-3। तो और इधर इसका वर्गमूल लिया तो रूट से ये स्क्वायर आपका हट गया, तो n - 5 इज इक्वल टू +-3। अब ये जो 5 है, इस 5 को हम इधर लेकर आएंगे, ट्रांसफर करके यहाँ लाएंगे, तो ये -5 कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब 3 के साथ यदि +5 लिखेंगे तो आंसर आएगा 8, और -3 के साथ लिखेंगे तो 5 में से 3 गए थे तो 2 आंसर आपके मिलेंगे। तो डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला लगा दिया। अगर आपको डिस्टेंस दिया है तो आप यहाँ वैल्यू रखकर जिस वैल्यू को हमको फाइंड करना है उसको हम निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। एग्जाम्पल और नेक्स्ट देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 10, मतलब आपको जो रेखा दी है उसकी लंबाई कितनी दी है 10 दी है, ठीक है। तो जहां पिछले सवाल में 5 था उसकी जगह हम 10 लिख देंगे। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ 1 एंड आर 2 - 3,
एक आपको क्या दिया है 2 - 3 बिंदु दिया है। फाइंड द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, किसकी, दूसरे वाले पॉइंट की, जबकि एफसीसा 10 है, मतलब x वाली वैल्यू 10 है। तो क्वेश्चन समझ में आया हमको। आपको डिस्टेंस 10 दे रखी है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट में x की वैल्यू दे रखी है 10 और y हमको ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिखा है, देखिए गिवन p का मान 2 - 3, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस, ये लाइन ली, इसको हमने p मान लिया, इसको हमने q मान लिया। p का पॉइंट आपको दे रखा है 2 - 3, p कितना दिया है 2 - 3, और q में क्या दिया है, q में आपको 10 तो दे रखा है और हमने पीछे वाले को लिख दिया y। तो देखिए हमने लिखा है ऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट y है, इसलिए q का मान 10y हो गया। और जैसे ही 10y हो गया, अब हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। फार्मूले को लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू PQ x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस की जगह हमने लिख दिया 10, x2 - x1, x2 मतलब पीछे वाले में 10 है, आगे वाले में x की वैल्यू 2 है, तो 10 में से 2 का स्क्वायर। इधर y है, तो y में से -3 मतलब +3 हो गया, तो y +3 का स्क्वायर। कैसे +3 हुआ, हमने ऐसा लिखा है y - -3 माइनस प्लस y +3 का स्क्वायर हो गया। और आगे सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया ताकि बड़ा रूट हट जाए। तो 10 का स्क्वायर कितना बन गया 100, ये रूट हट गया है, 10 में से 2 गए तो 8, स्क्वायर करा इसका क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है, तो हो गया 64। इस 64 को हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, तो 36 हो गया। और अब वर्गमूल जैसे ही लेंगे तो 36 का क्या हो गया 6 प्लस माइनस, तो प्लस का 6 और माइनस का 6। अब ये जो y +3 है, इस 3 को उठा के हम यहाँ लाएंगे, माइनस का 3 होगा, तो 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा, और -6 में -3 हुआ तो -9 हो जाएगा। तो आपके 2 आंसर इस प्रकार से मिल जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी सवाल किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर। तो आज आपने सीखा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दी हो तो कैसे हम x y का इनका मान निकालेंगे, और यदि 2 पॉइंट पूरे दिए हों तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ओके, थैंक यू। इन सवालों को आप कीजिए। कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।